हेलो फ्रेंड, बोट एंड स्ट्रीम के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 आवर 30 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर, ओके, और बोला गया जितने समय में, ठीक है, मतलब टाइम इक्वल है फ्रेंड यहाँ पे, और उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर तय करता है। तो धारा की बहाव का दर पूछा जा रहा है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ करंट पूछा जा रहा है फ्रेंड। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। टाइम इक्वल है फ्रेंड, तो टाइम का रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो बनाते हैं। आपका बोला जा रहा है 5 किलोमीटर धारा के साथ डाउन स्ट्रीम में फ्रेंड, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, बोट प्लस वाटर लगाएंगे। क्लियर है, बोट प्लस वाटर लगाएंगे। ये टाइम बना, टाइम को इक्वल करना है ना, और 4 किलोमीटर धारा के विरुद्ध है ना, मतलब अप स्ट्रीम, तो बोट माइनस वाटर होता है। क्लियर है, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये 5b माइनस 5w इज इक्वल टू 4b प्लस 4w हो जाएगा। समझना, ये 5b है 4b है, सब्सट्रैक्ट होगा तो होने के बाद क्या होगा फ्रेंड, आपका यहाँ पे b इज इक्वल टू, अब ये आपका क्या है 5w है, इधर 4w, तो आपका राइट साइड जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड 9w हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये आपका रिलेशन निकला, इसको आप फर्स्ट कंसीडर कर लो, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं फ्रेंड। क्लियर है, अब आगे देखो, क्वेश्चन में बोला गया था, ऊपर देखना, एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है, मतलब आने जाने दोनों इसमें है फ्रेंड। ठीक है, आने और जाने का। ओके, तो रिलेशन बनाते हैं यहाँ पे 35 अपॉन डाउन स्ट्रीम बोट प्लस वाटर, और 35 अपॉन बोट माइनस वाटर। टाइम लगता है आपको 10 घंटा 30 मिनट, इट मीन 10.5 घंटा। इसको लिख सकते हैं ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में। ये हो गया फ्रेंड आपका 21/2। क्लियर है, अब यहाँ से देखो आप निकाल चुके हो बी का वैल्यू, तो b का वैल्यू यहाँ पे लगा लो 9w, यहाँ भी पुट कर लेंगे b का वैल्यू 9w। क्या हो गया आपका, इसको काट लेते हैं। देखो ये 7 से काटेंगे, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 हो गया ना। ये क्या हो गया 5 अपॉन 9 प्लस w, यहाँ पे 9 प्लस w क्या हो गया फ्रेंड 10w, और प्लस यहाँ पे हो गया फ्रेंड 5 अपॉन 8w इज इक्वल टू आपका 3/2 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग क्या करते हैं 10 और 8 का एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा 40 बना लो। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड, 40 बन जाएगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 20 हो जाएगा और नीचे हो गया फ्रेंड 40w प्लस यहाँ भी आपका 25 हो जाएगा, नीचे आपका 40w होगा फ्रेंड यहाँ पे, इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो गया 45 अपॉन 40w इज इक्वल टू 3/2। इसको काटेंगे तो ये हो गया फ्रेंड आपका 15 × 45 होता है, 15 2 जा क्या हो गया 30, इसको क्या लिखेंगे आप 30 इज इक्वल टू 40w, तो w का ही तो वैल्यू निकालना है, w इक्वल टू क्या हो गया आपका 30/40। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 1 0 कैंसिल हो गया फ्रेंड। 3/4 क्या होता है फ्रेंड, डिवाइड करने पे 0.75, ओके, किलोमीटर पर आवर लिख लो। ओके फ्रेंड, ये क्या निकला, स्पीड ऑफ करंट है ना, धारा की चाल पूछा जा रहा था, 0.75 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला गया है एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर चलती है ना। तो यहाँ से देखो इक्वेशन बनाते हैं, 60 किलोमीटर धारा के साथ, इट मीन्स डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है डी रहने दो, प्लस
और 20 किलोमीटर, यहाँ पे 20 किलोमीटर धारा के विपरीत, इट मीन्स अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेता है, 4 घंटा। क्लियर फ्रेंड, यहाँ से आपका ये फर्स्ट इक्वेशन बना। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन बोला क्या है, वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ, इट मीन्स डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में प्लस विपरीत दिशा में, ओके 40 किलोमीटर ही है फ्रेंड डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अप स्ट्रीम में ना, कितना टाइम लेता है, 6 घंटा। इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ करंट, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। एक टर्म को किसी को हटा लो, तब डी और डब्ल्यू दोनों का, डी और यू का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हम लोग इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 40 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ भी आप पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो 20 हो गया, ये वाला टर्म कट जाएगा, साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस, ठीक है। चलो अब देखो ये 120 हो गया, ये हो गया आपका 120, नीचे आपका 40, ओके फ्रेंड 40 सब्सट्रैक्ट करेंगे 120 से, तो आपका 80D हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 है ना, 8 से 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, हो गया आपका 2, ठीक है फ्रेंड। 2 से इसको काट लो, तो ये हो गया आपका 40। तो अल्टीमेटली यहाँ से डी का जो वैल्यू निकला फ्रेंड आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये डी का वैल्यू निकल गया। यहाँ से अब यू का वैल्यू निकालना है अप स्ट्रीम, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। पुट इन सेकेंड, इसको करते हैं पुट इन इक्वेशन सेकेंड, क्या हो जाएगा, डी की जगह पे पुट कर लो 40, और डी की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे 40 फ्रेंड, प्लस 40 अपन यू इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 40 तो कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आपको, इट मीन्स आपका यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा 40 अपॉन यू इज इक्वल टू, ये 1 हो गया ना, तो 6 माइनस 1 इट मीन्स 5, ठीक है। 5 से इसको काट लो, 8 हो गया। तो अल्टीमेटली यू का जो वैल्यू निकला कितना फ्रेंड, 8 किलोमीटर पर आवर, यू का वैल्यू निकल गया। क्लियर है, अब आपको पता होगा फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ करंट है ना, डब्ल्यू फाइंड करना है। डब्ल्यू मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ, क्या होता है फ्रेंड, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 लगाते हैं जब डब्ल्यू फाइंड करना होता है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 40, और यू का भी वैल्यू निकाल चुके हैं 8, बाई 2 करेंगे, कितना हो गया फ्रेंड आपका 32, बाई 2 काट लो, ये हो गया 16 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड ऑफ करंट निकल गया, ठीक है। ये आपका डब्ल्यू का वैल्यू आया, यही आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड, 16 किलोमीटर, ऑप्शन सेकेंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला गया है एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर, ओके, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम बोला गया फ्रेंड, कितना डिस्टेंस 32 किलोमीटर, कितने घंटे में, 4 घंटे में, तो ये डायरेक्ट आपका डाउन स्ट्रीम निकल जाएगा, काट लो, 8 के 32 होता है, तो 8 किलोमीटर पर आवर ये डाउन स्ट्रीम निकल गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला क्या है 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना, धारा के विपरीत, इट मीन्स अप स्ट्रीम यहाँ से निकल जाएगा, कितना है 10 किलोमीटर, टाइम कितना है फ्रेंड 5 कटेगा, तो 5 2 10 होता है, 2 किलोमीटर पर आवर का क्या निकल गया अप स्ट्रीम। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, जलयान और नदी की धारा की चाल पूछा जा रहा है, ओके। स्पीड ऑफ बोट समझ लो और स्पीड ऑफ करंट पूछा जा रहा है, बी और डब्ल्यू दोनों का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है ना, डी का वैल्यू लगा लो 8, और अप स्ट्रीम यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2, बाई 2 कर लेते हैं, कितना हो गया 10 बाई 2, ये हो गया फ्रेंड आपका 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट निकल गया। क्लियर है फ्रेंड, अब यहाँ से स्पीड ऑफ करंट भी निकालना है। क्लियर है फ्रेंड, क्या था डी माइनस यू बाई 2, ठीक है।
8 माइनस 2 करेंगे बाई 2, तो ये क्या हो गया 6/2, काटोगे तो क्या हो गया फ्रेंड 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ करंट निकल गया। क्लियर है फ्रेंड? और यही आपका करेक्ट आंसर है, यही दोनों। ठीक है, ऑप्शन में मैच कर लो। कहाँ दिख रहा है? देखो 5 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन 4। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना। 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला गया है स्थिर जल में एक नाव की चाल गिवन है, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल टाइम लगता है 6 होल 6/7। तो इसको क्या लिखेंगे टाइम मिक्स फ्रैक्शन में फ्रेंड? तो 7 6 42 और 6 48, 48/7 हो जाएगा। ये टाइम हो गया। और बोला जा रहा है धारा की चाल, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट या वाटर बोल लो, फाइंड करना है। बना सकते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस आपका 18 है, 18 किलोमीटर जाता है। इट मीन्स डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में बोट का चाल आपका गिवन है ना, तो 12 लगा लो, प्लस आपका वाटर नहीं पता तो हम लोग W ही रहने देते हैं, प्लस 18 किलोमीटर वापस आता है फ्रेंड अप स्ट्रीम में, तो 12 माइनस W लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास क्या है फ्रेंड, स्पीड ऑफ बोट गिवन है। नहीं गिवन होता तो B प्लस W लगाते, B माइनस W लगाते। ओवरऑल टाइम है आपके पास, है ना, 48/7 लगा लो। ओके, अगर इसको काटते हैं या फिर यहाँ से 18 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 18 कॉमन लेंगे फ्रेंड तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12 माइनस W, और 18 कॉमन लेके मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, राइट साइड में नीचे, प्लस 12 प्लस W हो जाएगा, और नीचे हो गया फ्रेंड 12 का स्क्वायर, इट मीन्स 144 माइनस W स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 48/7। और ये जो W था ना मैं फ्रेंड, दोनों में से मैंने कॉमन लिया और नीचे आ गया यहाँ पे 18। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब ठीक है, क्लियर हुआ होगा? क्लियर है? बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे करते हैं? देखो यहाँ से W माइनस W और प्लस W कट गया, और यहाँ से 12 कॉमन लेंगे फ्रेंड, 12 कॉमन लेंगे। ओके चलो ऐड कर लेते हैं पहले, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 24 हो गया, और नीचे हो गया फ्रेंड 144 माइनस W स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 48 और 7 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, काट लेते हैं। 24 2 सा 48 होगा ना, और इसको काटेंगे 2 से तो ये आपका 9 हो जाएगा। बस ये क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई 7 63। तो आप राइट साइड ले जाओ तो इधर 63 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, और इधर आपका 144 माइनस W स्क्वायर। W का वैल्यू निकालना सिंपल सा हो गया अब। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे लिख लो W स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 63 इज इक्वल टू क्या होगा 1 814 81 हो गया। W इक्वल टू क्या निकल जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड 9 किलोमीटर पर आवर, यही तो पूछा जा रहा था, ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला गया है शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो टाइम दे दिया है 4 आवर 30 मिनट, धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाता है और वापस आता है। ठीक है, तो धारा की चाल पूछा जा रहा है। ठीक है, बनाते हैं। देखो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो आपका स्पीड ऑफ बोट है तो 15 प्लस W लगा लेंगे, और आता भी है फ्रेंड तो 30। ठीक है, 30 किलोमीटर, और यहाँ पे अप स्ट्रीम लगाएंगे तो 15 माइनस W हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगता है 4.5 घंटा, है ना। तो इसको लिखेंगे 4 होल 1/2, कितना हो गया आपका 9/2 हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड,
यहाँ से 30 कॉमन ले लो, यहाँ से 30 कॉमन लेते हैं फ्रेंड, और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस डब्लू, और यहाँ 15 प्लस डब्लू, और नीचे हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, इट मीन्स 225 और माइनस डब्लू का स्क्वायर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। 9/2, ठीक है। 10 3 से काट लेते तो ये 10 हो गया आपका, और यहाँ पे 3 हो गया। ओके फ्रेंड, 2 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, 10 हो गया ना, 3/10। चलो कोई बात नहीं, इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 20 को नीचे ले आओ, और ये आपका माइनस डब्लू प्लस डब्लू कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 30/225 माइनस डब्लू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 10 नीचे आ जाएगा तो 3/20 हो जाएगा। क्लियर है? 3 से इसको काट लो तो ये 10 हो गया। इट मीन्स आपका बना क्या यहाँ से रिलेशन, देखो 225 माइनस डब्लू, और ये 20 और 10 मल्टीप्लाई होगा ना, तो आपका 200 हो गया। तो डब्लू ही तो निकालना है यहाँ से, बस सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। डब्लू स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 200 क्या हो गया फ्रेंड, 25। इट मीन्स आपका डब्लू का जो वैल्यू निकलेगा 5, स्क्वायर रूट लगेगा तो 5 आपका करेक्ट आंसर है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड, 5 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है। ये क्या निकला, स्पीड ऑफ करंट, है ना, ऑप्शन थर्ड। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला क्या, एक महिला धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, और धारा के विपरीत 49 किलोमीटर, देखो दो डिस्टेंस है ना, ये डाउन स्ट्रीम में, ये अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में 7 घंटा लेता है, 7 आवर लेता है, और डाउन स्ट्रीम में 4 आवर लेता है। तो सिंपल से यहाँ से हम लोग डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम फाइंड कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर कितने घंटा में, 4 घंटा में। ठीक है फ्रेंड, काटोगे तो 9 चौके 36, 9 किलोमीटर पर आवर ये निकल गया। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम निकालेंगे क्या फ्रेंड, 49, और टाइम लग रहा है आपका 7। ठीक है, 7 आवर काट लो, 7 7 जा 49, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब निकालना है स्पीड ऑफ करंट, है ना, इट मीन्स डब्लू निकालना है। तो डब्लू इक्वल टू मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, इट मीन्स 9 माइनस 7/2, तो 2/2 कट गया। इट मीन्स आपका 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ करंट निकल गया। ओके, 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ करंट निकला फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, बिल्कुल 6 नंबर जैसा है। यहाँ पे बोला क्या है, 11 घंटे में धारा की दिशा में, इट मीन्स डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम निकाल लो, 88 है, इसको डिवाइड करेंगे टाइम से 11, तो क्या निकलेगा, 8 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम निकल गया, अप स्ट्रीम निकाल लो, यहाँ पे है 12 घंटे में 72 किलोमीटर, है ना, तो 72, है ना, विपरीत दिशा में, तो अप स्ट्रीम निकालेंगे, टाइम है आपका 12 घंटा, 12 चक 72, 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन में धारा, है ना, डब्लू का वैल्यू निकालना है। ठीक है फ्रेंड, लगा लो, d माइनस यू बाई 2 लगाएंगे, है ना, 8 माइनस 6 है ना, बाई 2, 2/2 कटेगा, 1 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है। 1 किलोमीटर इसका भी आंसर होगा फ्रेंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट मीन्स डब्ल्यू का जो वैल्यू आया 1 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये तो पूछा जा रहा था स्पीड ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, 8 नंबर क्वेश्चन समझना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। प्रकाश
8 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रकाश धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, यहाँ पे देखो विपरीत पहले बोला गया है ना, इट मीन्स अप स्ट्रीम 32 किलोमीटर जाता है, टाइम कितना लगता है फ्रेंड? अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्पीड ही दे दिया है, निकालना नहीं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम भी गिवन है धारा की दिशा में, तो ये तो और सिंपल क्वेश्चन हो गया, 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पूछा जा रहा है धारा की चाल, है ना, स्पीड ऑफ करेंट, इट मीन्स डब्ल्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, डाउन स्ट्रीम आपका 44 और माइनस 32 लगाएंगे बाई 2, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा फ्रेंड? 12 हो जाएगा, क्लियर है, बाई 2, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ करेंट निकल गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड और इजी भी है। बोला गया रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया, ठीक है, वह शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चलाता है, ठीक है। मतलब बोट का स्पीड आपका गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोला गया है क्या, समान दूरी, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस फ्रेंड कांस्टेंट है, ओके। समान दूरी बोला है धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में, ओके। तय करने में उसे जितना समय लगता है उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ओके फ्रेंड, में कितना टाइम लगता है? दोगुना टाइम लगता है, मतलब डाउन स्ट्रीम में इसको लगता है 1, अप स्ट्रीम में 2 लगता है, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है। तो आप जानते होगे स्पीड इक्वल टू, पूछा जा रहा है नदी के प्रवाह की दर पूछा जा रहा है ना, स्पीड ऑफ वाटर पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है, समझना, क्वेश्चन समझना होगा, स्पीड ऑफ वाटर पूछा जा रहा है। तो आप जानते होगे स्पीड इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन ने बता दिया कि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है फ्रेंड, तो स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम होगा, इन्वर्सली होगा स्पीड का, क्लियर है। अब ये टाइम है तो स्पीड हम लोग बना लेंगे, इन्वर्सली हो जाएगा, मतलब 2:1 हो जाएगा, ओके। अब आपके पास डाउन स्ट्रीम है, ये स्पीड ही तो है 2 और 1, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का स्पीड है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? क्वेश्चन में देखो बोट गिवन है, बोट का स्पीड, हम लोग बोट का स्पीड बनाएंगे यहाँ से, b इक्वल टू डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 2, अप स्ट्रीम कितना निकाले फ्रेंड? 1 निकाले ना, कर लो, क्या हो गया? बाई 2, तो 3/2 ये निकल गया, क्लियर है। अब 3/2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये बोट का स्पीड निकला, बोट का स्पीड आपका गिवन था 12, है ना, ये काट लो, 4 3 12, तो यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8, ठीक है, 8 निकल के आया, क्लियर है फ्रेंड। तो ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे, ये तो रेशियो के फॉर्म में था, तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 8 कर लो, ये अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा, और यहाँ से डाउन स्ट्रीम निकल जाएगा, इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 8 से, ठीक है, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या फिर इधर लिख लो, ठीक है फ्रेंड, सॉरी, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकाल चुके हैं हम लोग, क्लियर है। अब पूछा जा रहा है नदी की प्रवाह, W कितना निकाले फ्रेंड? क्या होता है फॉर्मूला आपको पता होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, कितना है 60 माइनस 8/2, 8/2 हो जाएगा, 16 माइनस 8/2 किया तो 8/2 हो गया, तो ये क्या निकला फ्रेंड? 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ करंट निकल गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन सेकेंड, 3 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी
तय करने में 16 मिनट और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, बोला गया ना वही दूरी, डिस्टेंस कांस्टेंट है फ्रेंड, 24 मिनट लेता है। तो यहाँ से हम लोग देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लगाते हैं, इसमें टाइम का रेशियो बना लेते हैं। टाइम कितना है फ्रेंड, 16 मिनट, डाउन स्ट्रीम में 16 मिनट लगता है और अप स्ट्रीम में कितना लगता है, 24 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो इन्वर्सली होता है फ्रेंड, 24:16 हो जाएगा, है ना। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें बोला है कि आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है तो इन्वर्सली हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से इन्वर्सली हो गया, इसको काट लो, 8 3 जा और 8 2 जा। ठीक है फ्रेंड, ये स्पीड का रेशियो बन गया। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, स्पीड ऑफ बोट गिवन है फ्रेंड, है ना। स्पीड ऑफ बोट गिवन है, कितना गिवन है, 15 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग निकालेंगे, स्पीड है रेशियो के फॉर्म में, तो यहाँ से बोट का वैल्यू निकालते हैं। डाउन स्ट्रीम का वैल्यू है 3, अप स्ट्रीम का वैल्यू है 2 स्पीड, है ना। तो 3 + 2 लगाते हैं ना बोट में, d + u, है ना, बाई 2, तो 5/2 निकल गया बोट का वैल्यू। और ये 5/2 यूनिट का जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 15। ठीक है, 5 से काट लो, 5 3 15। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड आपका, 3 2 6, है ना, क्लियर है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू निकलेगा स्पीड का, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, इसमें क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड। क्या हो गया, समझना, 1 यूनिट का वैल्यू निकाले ना हम लोग 6, तो इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, और इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये आपका ओरिजिनल वैल्यू निकल गया डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का। धारा की चाल पूछा जा रहा है, लगा लो। W का वैल्यू कैसे निकालते हैं फ्रेंड, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। डाउन स्ट्रीम क्या निकाले, 18, और माइनस अप स्ट्रीम 12/2, है ना, 6 हो गया, 6/2 इट मीन्स आपका 3। ठीक है, 3 किलोमीटर आपका स्पीड ऑफ करंट निकल गया, किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड, 3 किलोमीटर आपका स्पीड ऑफ करंट निकल गया, इट मीन्स W का जो वैल्यू निकला 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला क्या, शांत जल में एक नाव की चाल गिवन है ना, स्पीड ऑफ बोट गिवन है फ्रेंड। बी का जो वैल्यू है आपका गिवन है 16 किलोमीटर पर आवर, है ना। नाव द्वारा विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, 18 किलोमीटर। और यहाँ पे देखो W का वैल्यू नहीं, तो W का वैल्यू हम लोग स्पीड ऑफ वाटर लिख लेते हैं, W किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 16, देखो यहाँ पे बोला गया 18 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह लिया गया समय धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बोला जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो लगा लो 18 अपॉन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस वाटर, बोट का हमारे पास वैल्यू है, वाटर नहीं है तो W लिख लो, प्लस अब क्या 13 किलोमीटर, सॉरी 30 नहीं 30 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए लिया गया समय के बराबर है। ओके, टाइम इक्वल है ना, टाइम इक्वल है फ्रेंड। चलो तो इक्वल कर लेते हैं, टाइम का रिलेशन ही तो बन रहा है, 30 किलोमीटर अपॉन विपरीत दिशा में ना, यहाँ पे समझना धारा की विपरीत दिशा में, तो ये होगा 18 किलोमीटर आपका विपरीत दिशा में, तो ये माइनस कर लो, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। और यहाँ पे बोला गया है 30 किलोमीटर धारा की दिशा में, ये डाउन स्ट्रीम है, मतलब 16 + W लगाएंगे, है ना। यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा। ये क्या बना, टाइम का रिलेशन बन रहा है फ्रेंड, टाइम ही तो है। चलो काट लो, काट भी सकते हैं, काट के छोटा कर लो, 6 3 जा, ठीक है, 3 से काटते तो 6 हो गया, 3 से काटेंगे तो ये 10 हो गया, और काट सकते हो 2 से काट लो तो ये 3 हो गया, आपका 5 हो गया। ठीक है फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 48 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और प्लस 3W और इक्वल टू 16 25 80 हो गया, और माइनस का 5W। तो W का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन में स्पीड ऑफ करंट पूछा जा रहा है ना। ये 3W है, इधर 5W है ना, तो ये 8W हो जाएगा, और इधर 80 - 48। ठीक है फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या हो गया आपका 2, और इधर कितना बचा 7 ना, तो 3 हो गया। तो W इक्वल टू क्या हो गया 32/8 और चौके 32। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर आपका क्या निकल गया, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है,
स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर निकला। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये पूछा जा रहा था। किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला क्या है, एक आदमी को नाव से 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर फ्रेंड, दूर स्थित एक स्थान पे जाने और वापस आने में 10 घंटा, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपका 100 है। डाउन स्ट्रीम मतलब बोट प्लस वाटर, ठीक है, क्लियर है, प्लस अप स्ट्रीम में 100 प्लस 100 अपॉन बोट माइनस वाटर अप स्ट्रीम। टोटल टाइम कितना लगता है, टाइम गिवन है 10 घंटा, 10 घंटा लगा लो, ठीक है। ओके फ्रेंड, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं। आगे बोला गया है, वह समान समय में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल मतलब 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, धारा के अनुकूल बना लेते हैं, इट मीन्स डाउन स्ट्रीम, तो बोट प्लस वाटर, ठीक है, या फिर 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम में, तो बोट माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। इसके बारे में क्या बोला गया फ्रेंड, समान समय लेता है मतलब इक्वल है, ठीक है, टाइम इक्वल है, समान समय लेने का मतलब इक्वल है, इस कंडीशन में टाइम इक्वल कर लिया है ये, ठीक है। 4 से काटते हैं, 4 3 और 4 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3b और माइनस 3w इक्वल टू 2b प्लस 2w होगा, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा समझना, यहाँ से 3b है और 2b है, तो सब्सट्रैक्ट होने पे आपका वो हो जाएगा b इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे तो 5w हो जाएगा, तो b इक्वल टू आपका 5w निकल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ करंट, है ना, चलो कोई बात नहीं, पुट करते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे b का वैल्यू, यहाँ पे देखो समझना, b का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं कितना निकाले 5w, 5w, यहाँ भी b का वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा ऊपर 100 अपॉन ऐड करेंगे तो 6w हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड 100 5w माइनस w, ये हो गया आपका 4w इक्वल टू 10, है ना। अब क्या करना है, देखो 100 कॉमन ले लो, यहाँ से 100 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी काट सकते हो, 100 कॉमन लेंगे तो 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 10 निकल जाएगा बाहर, ठीक है, 10 नीचे चला जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 4w, 10 मैंने कॉमन ले लिया फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे 6w और नीचे हो जाएगा 1/10 और नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड 12 या 24 ले लो, 24 अगर ऊपर 4 और 6 लिए तो 24 एलसीएम हो गया, इट मीन्स w स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया आपका 10w अपॉन 24w स्क्वायर इक्वल टू 1/10। देखो यहाँ से आपका 1w से 1w कट गया, स्क्वायर था ना, क्या हो गया आपका w 24w इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ से w का जो वैल्यू निकलेगा 100/24 निकलेगा, ठीक है। अब इसको काट लो, 4 से काटते हैं, 25 4 जा और ये 6 4 जा, इट मीन्स स्पीड ऑफ करेंट 25/6 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। मिला लेते हैं ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं, 25/6, 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ करंट निकला, 25/6 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। ओके फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।